Today our session on differential equation. I am student Snehal Radgaonkar. I am explaining you how differential equation is formed and how to solve it. Differential equation. Differential equation is an equation that involves independent and dependent variable and the derivative of dependent variable. For example, dy by dx is equals to x square plus 2y. D square y by dx square plus a square y is equals to 0. In first example, x is independent variable and y is dependent variable. Ordinary differential equation. A differential equation which involves only one independent variable is an ordinary differential equation. For example, cot y dy is equals to cot x dx. Next, d square y by dx square is equals to k square y. Next, partial differential equation. Partial means not complete. A differential equation which involves partial derivative with respect to two or more independent variables is called a partial differential equation. For example, y square del square z upon del x square plus xy del z upon del x is equals to nz. Partial derivative. What's the means of partial derivative? Suppose f of x is equals to y. It means y is completely differential with respect to x. But del z अपॉन del x इट मीन्स z में हमारे पास z जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, x पर और y पर. और जब हम z को पार्शियल जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट कंप्लीट नहीं होता, वो होता है पार्शली. इट मीन्स इस एग्जांपल में del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर हमने z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है, वो भी 2 टाइम्स. पार्शियली डिफरेंशिएट जहाँ पे हमने किया, उन डेरिवेटिव को जब यूज़ करके हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं व्हाट्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज डिग्री. अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं, होप सो आपको समझ में आएगा. द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट व्हिच ऑकर्स इन इट. Thus, if a differential equation is contained nth and the lower derivative, it is said to be the nth order. It means कि differential equation में जो भी हमारे इक्वेशन में डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होती है वो उसका ऑर्डर होती है. फॉर एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. हियर द डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इस डेरिवेटिव की जो ऑर्डर थी वो 2 थी, इसलिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की भी ऑर्डर कितनी हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का, इट मीन्स 2 ऑर्डर का हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट व्हिच ऑकर्स इन इट. फॉर एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई एक्स होल पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. लेकिन सेकेंड ऑर्डर की जो डेरिवेटिव की पावर 3 है और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4. कन्फ्यूज़ हम कहाँ पर होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं. एक्चुअल में हम हाईएस्ट पावर को नहीं देखना है, हमें देखना है ऐसे टर्म को जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट की पावर. हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 3. इस कंडीशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 3 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा सेकेंड ऑर्डर. नेक्स्ट, हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, फॉर्म किया है. इट मीन्स कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना है. तो कोई भी फंक्शन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सेट करने के लिए उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर x प्लस c. यहाँ पर हमारा वर्क होता है y को डिफरेंशिएट करना. हम y को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं.
जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में राइट हैंड साइड में थ्री कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। हमारा वर्क है हर एक डिफरेंशिएशन में एक एक कांस्टेंट को वहाँ से एलिमिनेट करना, हटाना वहाँ से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन वाई की इक्वेशन को हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैंने वन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लास्ट का जो कांस्टेंट सी है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज 0। देन एलिमिनेट हो गया सी, बट बी के साथ में नेक्स्ट वर्क है हमारा बी को एलिमिनेट करना, बट बी के साथ में ई टू द पावर एक्स है। अगर बी ई टू द पावर एक्स को मैं एन टाइम भी डिफरेंशिएट करूँगी, मुझे हर बार ई टू द पावर एक्स मिलते जाएगा, बी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल बी जो है वो सिंगल है, और अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने से वो 0 पर कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से हमें मिला इक्वेशन नंबर 3 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सी हट गया, बी हट गया। नेक्स्ट वर्क होता है हमारा ए को हटाना। ए को हटाने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हम इसको डिफरेंशिएट करके हटा सकते हैं। सो हमने इक्वेशन नंबर 3 को वन टाइम मोर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से राइट हैंड साइड में से ए हट गया। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करने की प्रोसेस ये होती है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट है उसको वन बाय वन एलिमिनेट करना, और वन बाय वन एलिमिनेट करने के लिए हमें उसे उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। और अब लास्ट में हमको जो इक्वेशन मिला वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इसमें डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, separation of variable. In this method we solving the first order differential equation whose variable can be separated. This method is called the separation of variable. For example, अभी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि हमें x को dx के साथ और y को dy के साथ लेना होता है। इसी को हम कहते हैं सेपरेशन मेथड। एंड सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट वर्क होता है उसको इंटीग्रेट करना और सिंप्लीफाई करना। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट किया, सो हमें मिला डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में y के वेरिएबल से एंड लेफ्ट हैंड साइड में y के वेरिएबल से एंड राइट हैंड साइड में x के वेरिएबल, विच इज़ इन वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म, हैंस द इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड में हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। देन हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जो कि मैंने साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। हम c एक कॉन्स्टेंट था उसको भी हमने tan इनवर्स के फॉर्म में सेट कर दिया, दोनों साइड से tan इनवर्स कैंसिल एंड द वैल्यू इज tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 1 plus yx into c, where c is an arbitrary constant, and this is the solution of the differential equation by separation of variable. Next topic is a homogeneous function. होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अगर z कोई फंक्शन है f ऑफ x y के फॉर्म में, इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f tx, ty is equal to t to the power n f of x, y. Same is homogeneous differential equation. A differential equation of the form dy by dx is equal to fxy upon gxy, where fxy and gxy are homogeneous function of the same degree. N in x and y is called a homogeneous differential equation. Now here is example of homogeneous differential equation. Question example is dy by dx is equal to x plus y upon x minus y. The differential equation in dy by dx is equal to x plus y upon x minus y, which is the homogeneous differential equation. Now the process is this: y is equal to v of x.
जब भी कभी हमको क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है तो हमारा वर्क होता है y को v ऑफ x के इक्वल लेना, सपोज करना। अगर y को आपने v ऑफ x सपोज किया है तो एक और प्रोसेस होती है, जो भी वैल्यू हम सपोज करते हैं उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, इसका रीज़न ये है कि हमें dy बाई dx की रिक्वायरमेंट है। dy बाई dx हमको चाहिए है, मतलब हमको y को डिफरेंशिएट करना है। हमने y को डिफरेंशिएट किया, सो वैल्यू इज़ v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू और dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद नेक्स्ट वो क्या होता है, राइट हैंड साइड से x को कॉमन लिया, बिकॉज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास x है, x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। देन लेफ्ट हैंड साइड का जो v था उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, बिकॉज हमारे v के टर्म सारे एक साइड में आ जाएंगे। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसे हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, x की टर्म्स dx के साथ, v के टर्म्स dv के साथ। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल फॉर्म हमको मिलेगा, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ the independent variable y and its derivative with respect to independent variable x occurs in a first degree only. A differential equation is the form dy by dx plus py is equals to q, where p and q are constant or any function of x is called a linear differential equation. Working rule: to solve a linear differential equation of the first order, students should remember the following points. First, arrange the differential equation in the standard form. Standard form means dy by dx plus py is equals to q. It means first जो रहेगा आपका टर्म वो dy by dx रहेगा, सेकेंड टर्म में y मल्टीप्लिकेशन में और कोई भी आपके पास x के वेरिएबल्स के फॉर्म में या कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, इज इक्वल्स टू के बाद में y का टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी कोई x का वेरिएबल, x का फंक्शन या फिर कांस्टेंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न राइट डाउन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx एंड इवेल्युएट इट। The general solution of the differential equation will be written as, this is the formula, y e to the power pdx is equals to integration q e to the power integration pdx in dx plus c, where c is an arbitrary constant of integration. Now here I solve a question of linear differential equation. The question is 1 plus x square dy by dx plus 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन को फॉर्म करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। इट मीन्स फर्स्ट टर्म ओनली dy बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म में y के मल्टीप्लिकेशन में x का कोई फंक्शन एंड राइट हैंड साइड में इक्वल के बाद सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। हमने इसको फॉर्म कर लिया। फॉर्म करने के बाद इसको एक्चुअल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें मिल जाएगा dy by dx plus py is equals to q, where p is equals to 2x 1 plus x square and q is equals to 4x square upon 1 plus x square। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। हमने p की वैल्यू पुट की e की पावर में एंड उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने के बाद हम इसकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें लास्ट में जो फॉर्म मिलता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके उसके आंसर को फाइंड किया। थैंक यू सो मच।